नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका स्वागत करता हूं स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में हमने पढ़ा था, ये देखा था कि कैसे हम ब्रोकर की फंडिंग लेके स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपके पास शॉर्ट्स ऑफ फंड्स है, जब आपके पास लिक्विडिटी क्रंच का इशू है। तो दोस्तों, लेकिन उसमें मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के अंदर आप अपने ब्रोकर को डेली इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, राइट। तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैरी इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है आपका, राइट। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको अपने ब्रोकर को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना, बजाय कि आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। आपको कुछ भी मैं थ्योरेटिकल लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, कोट करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल कोट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हर कस्टमर का जो है अपना स्टैंडर्ड रिस्क होता है। हर कस्टमर अपने रिस्क के हिसाब से मार्केट में उतरता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जब भी हम बात करते हैं, ये थोड़े हाईली रिस्की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो रिस्क मिनिमाइज करना आपको आना चाहिए, तभी आपको इस मार्केट में उतरने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये मार्केट आपके लिए रिस्की भी हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि कैसे आप इजी एग्जांपल के थ्रू इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। तो मैं एग्जांपल लेता हूं रिलायंस इंडस्ट्री का, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री का हम एग्जांपल लेते हैं। बहुत महंगा शेयर है, करीबन 2600 रुपये के आसपास एक शेयर की कीमत है, राइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज कीजिए आपके पास एक कॉल आया कि आज रिलायंस 2600 रुपये चल रहा है, राइट। और अगले एक महीने में 10% का ये आपको उछाल देके जाएगा, यानी कि मोटा मोटी ये 2900 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अब आपके पास कॉल आया, आपके टेक्निकल ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक 10% जो है आने वाले दिनों में बढ़िया ट्रेंड देके जाएगा, 10% का इसमें स्विंग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, मेरे को इसमें पोजीशन लेना है, राइट। अब बात करते हैं कि 10% का उछाल आएगा, यानी कि 2900 रुपये के पास भाव जाएगा। अब आपका मन कर रहा होगा कि यार कम से कम 100 शेयर तो बाय करें, राइट। 2,60,000 रुपये के 100 शेयर बनते हैं, राइट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप 100 शेयर को मल्टीप्लाई करें 2600 के साथ तो 2,60,000 रुपये के शेयर बनते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि 2,60,000 रुपये की कीमत, फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास पैसा है, 1-1.5 लाख रुपये आपके पास फंड पड़ा है, आपको मार्केट में उतरना भी है, आपको ये स्टॉक बाय करना है, आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहते। तो वेरी सिंपल, अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप ब्रोकर को मार्जिन फंडिंग के थ्रू इस स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, राइट। और आप 100 शेयर बाई कर लेंगे 2,60,000 रुपये के, और आप 50% जो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो 1,10,000 रुपये के ऊपर आप डेली इंटरेस्ट पे करेंगे ब्रोकर को, राइट। एक फंडा तो ये है कि आप MTF के जरिए ले ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है फ्यूचर मार्केट, जिसकी मैं बात करने लगा हूं, जहां पे कि आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, राइट। अब फ्यूचर मार्केट में जो खास बात क्या है, फ्यूचर मार्केट एक स्टैंडर्डाइज मार्केट है। इस स्टैंडर्डाइज मार्केट को एक गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन
बनाया हुआ है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही आपको मार्केट में बने रहना पड़ता है उसमें, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं कि जैसे कि सबसे पहला है कि टिक साइज। टिक साइज की बात करूं तो ये मिनिमम मूवमेंट होती है किसी भी स्टॉक की। तो जैसे मैं बात करूं, अब रिलायंस का शेयर है तो आप देखते होंगे रिलायंस का शेयर 2600 रुपये 10 पैसा, 2600 रुपये 20 पैसे, 2600 रुपये 30 पैसे, ऐसे बायर सेलर बैठे होते हैं, राइट। तो ये 10 पैसे का जो मूवमेंट है मिनिमम, दिस इज कॉल्ड टिक साइज, राइट। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में आ गया आपका टिक साइज। तो अब मैं रिलायंस का ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें टिक साइज क्या है आपका 10 पैसा, 10 पैसा, राइट। दूसरा क्या है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में कि साइकिल कितना है, साइकिल कितना है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जा रहे हैं। फ्यूचर क्या है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, बायर और सेलर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो बायर और सेलर का एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उन्होंने आज किया एक फ्यूचर डेट को लेकर के, राइट। तो साइकिल क्या है, 1 महीना, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जनवरी खत्म हो रहा है तो मैं बात करूंगा फेब का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा रिलायंस का, उसकी, राइट। ऐसे ही एक मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा, एक अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में होगा, इस समय अवेलेबल होगा, राइट। तो ऐसे 3 मंथ के साइकिल का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे आपके पास, राइट, हमेशा 3 महीने के। अब इस कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की एक एक्सपायरी डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी। एक्सपायरी डेट कैसे, जैसे फेब वाले के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल 28 का महीना होता है तो इसमें होगा जैसे 25 फरवरी, ये इसका एक्सपायरी होगा, राइट। तो ऐसे ही मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी एक्सपायरी होगी मान लीजिए 26 मार्च 23 यानी कि 2023। उसके बाद अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो जैसे 26 अप्रैल 23। तो दोस्तों ऐसे करके सबसे पहले टिक साइज वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की जो हम बात करते हैं, फिर साइकिल होगा 3 महीने का साइकिल के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, एक्सपायरी डेट, तो हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होगी। ये जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, अगर तो आपका विजन जो है वो 2 महीना 60 दिन या 90 दिन के लिए है तो 90 दिन के लिए तो आपको तीसरे महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, 60 दिन के लिए तो आप 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी पोजीशन नेक्स्ट 20-30 डेज में निकल जाएगी तो आप 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या है, लॉट साइज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे फिक्स लॉट साइज डिसाइड किए गए हैं। फिक्स लॉट साइज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो 250 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज है। लॉट साइज का मतलब मिनिमम क्वांटिटी आपको 250 शेयर की लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है कि आपको मिनिमम क्वांटिटी लॉट साइज यहाँ पे डिसाइडेड है 250 का। अब आपके पास मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में एक अच्छा ऑप्शन ये था कि आप कुछ भी क्वांटिटी XYZ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, जैसे आपको 100 शेयर लेना है, 50 शेयर लेना है, आपको 150 शेयर लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम क्वांटिटी के साथ जाना पड़ेगा या इसके मल्टीफोल्ड होना पड़ेगा। 250 का मल्टीप्लाई 500, 750 या 1000, राइट। तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो खास बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, जो कि मैं आपको बता रहा था, और आपको सिंपल एक मार्जिन पे करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन, राइट। आपको सिर्फ एक इनिशियल मार्जिन पे करना है अपने ब्रोकर को उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और वो मार्जिन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 20% मार्जिन है रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री में 20% मार्जिन है, मान लीजिए एक्सचेंज ने डिसाइड किया हुआ, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है मार्जिन मनी को कि कितना मिनिमम मार्जिन
कस्टमर हैज टू पे, राइट। तो कस्टमर को वो मिनिमम मार्जिन अपने अकाउंट में मेंटेन रखना है हर हालत में, अदरवाइज ब्रोकर उसकी पोजीशन को कभी भी काट सकता है। तो मिनिमम मार्जिन 20% है, हमने एग्जांपल लिया, 2600 रुपए का रेट चल रहा है, 250 शेयर का लॉट है, तो टोटल वैल्यू बन गया 6.5 लाख। तो 6.5 लाख का 20% कितना हुआ दोस्तों? 1,30,000 रुपया। तो मैं आपको यहां पे यही चीज बताना चाहता हूं कि 1,30,000 रुपए देके आप इस कॉन्ट्रैक्ट में या तो आप 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इजी हो पाएगा, बजाय कि आप 6.5 लाख रुपए देके आप 250 शेयर को बाय करें। देखिए यहां पे रिस्क फैक्टर आपके लिए यही है कि अगर तो आपके पास बैकअप नहीं है, देखिए जैसे जैसे इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली है, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कोट करता हूं मैं यहां पे, हमने 2600 रुपए पे शेयर लिए रिलायंस के, राइट, 2600 रुपए पे लिए हमने 250 लॉट, ये एक लॉट मैंने बाय कर लिया, राइट, 250 शेयर का। अब यहां पे आपको जो खास बात ध्यान रखने वाली है, मान लीजिए स्टॉक का रेट प्राइस चला गया डाउन, प्राइस जो है वो डाउन चला गया, रेट रह गया 2500, राइट। तो आपका 100 रुपए शेयर टूट गया, तो यहां पे आपके यानी कि 25,000 का लॉस हो गया आपका, राइट। तो 25,000 का लॉस हो गया, तो आपने कितना पैसा दिया था यहां पे? 1,30,000। तो 25,000 रुपए आपका टूट गया, यानी कि आपका रह गया ब्रोकर के पास 1,05,000 रुपया। जैसे जैसे आपका ये 1,30,000 रुपए नीचे आने लगेगा, जैसे जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा स्टॉक का, वैसे वैसे आपको अपना मार्जिन ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जैसे ही आपने इसमें पोजीशन ली, आपको अपनी पोजीशन को उसी टाइम से, जब तक मार्केट ओपन है तब तक आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को, या आपको अलर्ट सेट करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कि ये अगर इससे नीचे गया तो मुझे अलर्ट आ जाए, ताकि मैं अपना पैसा साथ ही ऐड कर दूं, ताकि मेरी पोजीशन ब्रोकर काटे ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज इस प्रोडक्ट का, इस फीचर का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यही है कि कस्टमर पूरा पूरा पैसा रख के जो है इसमें पोजीशन बना लेते हैं और उनके पास बैकअप होता नहीं है, फिर उनको एंड में अपनी पोजीशन लॉस में काटनी पड़ती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, देखिए प्रोज एंड कॉन्स तो सभी के होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो अच्छी बात वो ये है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो कम पैसा देके, और आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। नंबर 2, आप 3 महीने तक इस कॉन्ट्रैक्ट में बने रह सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा कॉल है कि नेक्स्ट 20, 15 या 90 डेज में आपकी पोजीशन निकल जाएगी, पैसा देके जाएगी, तो तब भी आप इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आपको अपनी पोजीशन को रेगुलर बेसिस पे आपको मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी पोजीशन कहीं ब्रोकर काट ना दे पैसा शॉर्ट होने की वजह से। आपको हमेशा अपने पास एक बैकअप वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने पास, ताकि कभी भी जब भी आपका मार्जिन शॉर्ट आए तो आपको ये चैलेंज फेस ना करना पड़े कि कहीं आपकी ब्रोकर ने लॉस में ही पोजीशन स्केयर अप कर दी हो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी लॉस में पोजीशन स्केयर अप हो जाती है कस्टमर की, वहीं से मार्केट बाउंस बैक कर जाता है। तो यहाँ पे आपको मेन बात ध्यान रखने वाली है कि आपको वो चांस देना ही नहीं है, मार्केट को, ब्रोकर को नहीं देना है वो चांस आपको कि वो आपकी पोजीशन को काट दे। तो ये जो है मैंने आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल कोट किया कि कैसे आप फ्यूचर में अपना विदाउट एनी मार्जिन, विदाउट एनी इंटरेस्ट पे किए आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। कैसे आप हायर क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं कम परसेंटेज में मार्जिन पे करके, और 1 महीना 2 महीना या 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में बने रह सकते हैं।
इसके अलावा जो इसमें डेली सेटलमेंट्स होती हैं, डेली सेटलमेंट्स में क्या रहता है कि जो भी आपका लॉस रहेगा वो आपका सेम डे डेबिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो नेक्स्ट डे आपकी लेजर में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अब जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, तो रिलायंस में जैसे आपने 2600 रुपये में शेयर बाय किया, राइट, तो 2600 वाला जो हमने यहाँ पे वैल्यू चेक किया कि वो 2500 रह गया, तो आपका 25,000 का लॉस हो गया, तो वो साथ ही आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, राइट। अगर यही वैल्यू आपकी मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू 2700 रुपये हो गई, तो वो जो 25 अपना यस 250 का लॉट और 100 रुपीज वैल्यू बढ़ गई, राइट। तो आपका ये जो 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये आपका नेक्स्ट डे आपकी लेजर में आपको क्रेडिट मिलेगा। तो डेली यहाँ पे सेटलमेंट चलती है, डेबिट और क्रेडिट जो है वो डेली बेसिस पे होता है आपकी लेजर में। लॉस होगा तो डेबिट होगा, तो वो सेम डे डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो नेक्स्ट डे आपके T+1 में क्रेडिट होके आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आप एंटर कर सकते हो और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। और अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से को लेकर के कोई भी क्वेरी या प्रश्न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए ताकि मैं आपके क्वेरीज का आंसर दे सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।